क्यों बचपन में सबको वैक्सीनेशन कराना पड़ता है? कैसे एक वैक्सीन हमें जिंदगी भर के लिए जानलेवा बीमारियों से बचाती है? क्या वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का टॉपिक है हाउ वैक्सीन वर्क्स। 1796 में एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के वायरस को एक 8 साल के बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट किया था, ये सोचकर कि क्या पता उसे प्रोटेक्शन मिल जाए। और वो वायरस इंजेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला काम कर गया और यहाँ पर ही वैक्सीनेशन का जन्म हुआ और वो 8 साल का बच्चा डेडली वायरस से हमेशा हमेशा के लिए बच गया। लेकिन ये फॉर्मूला काम कैसे कर गया, वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी इम्यून सिस्टम एक खतरनाक वायरस से लड़ती कैसे है। जब कोई अनजान वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इसके कुछ सिग्नल होते हैं जैसे कफिंग, स्नीजिंग, इन्फ्लेमेशन, फीवर। और ये सब साइन से हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में किसी अननोन वायरस ने एंट्री की है। अब यहाँ पर रोल में आती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब कोई अनजान वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ पर बी सेल और टी सेल उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि वो ये सब रिकॉर्ड भी कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, यानी वो वायरस का स्ट्रक्चर एंड द बेस्ट वे टू फाइट दैट वायरस। और नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन वापस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी रेडी होती है उससे फाइट करने के लिए। बट ये सभी प्रोसेस को थोड़ा टाइम लग सकता है और ये डिपेंड करता है एज टू एज। लेकिन ये सब तो हो गया वायरस अटैक करने के बाद वाली बात। क्या होगा अगर हम पहले से रेडी हो वायरस से लड़ने के लिए? अब यहाँ रोल में आती है वैक्सीनेशन। साइंटिस्ट उसे ऐसे क्रिएट करते हैं कि अगर वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उससे हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदे होते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला, लाइव एट्यूनिएटेड वैक्सीन। ये उसी पैथोजन से बनाई जाती है लेकिन वो पैथोजन बहुत ही ज्यादा वीक और टीमर होता है। दूसरी होती है इनएक्टिव वैक्सीन, जिसमें ऑलरेडी पैथोजन को मार दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो यहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे डेड वायरस से बनाया गया है। वैक्सीनेशन करने के बाद हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उस वायरस का पूरा एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है हमारी बॉडी में, ताकि अगर वो वायरस हमारे बॉडी में अटैक करे तो हम ऑलरेडी उससे फाइट करना शुरू कर दें। वैक्सीनेशन से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तीसरे तरह की वैक्सीन होते हैं सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है वायरस का जिसे एंटीजन कहा जाता है, जो कि एक इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। एंटीजन को और भी ज्यादा आइसोलेट किया जाता है प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स में। साइंटिस्ट अब और भी नए तरीके के वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जिसे डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। अगर और एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो जब स्नेक बाइट होता है तो हमारे पूरे बॉडी में वेनम फैल जाता है और उस वेनम को खत्म करने के लिए हमें एंटी वेनम दिया जाता है जो कि उसी स्नेक के वेनम से बनाया जाता है। उसी तरह वैक्सीन भी काम करता है। हम पहले से हमारे बॉडी को रेडी करते हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस जो कि फ्यूचर में कभी भी हमें अटैक कर सकता है। आई थिंक अब आपको समझ गया होगा कि वैक्सीन कैसे काम करता है और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। This was Yash Magar signing off. Take care. Bye bye.